हेलो दोस्तों, वेलकम टू अभी स्टडी 95। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे भारत के इम्पोर्टेंट जलप्रपात कौन कौन से हैं। तो दोस्तों आप प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सभी जलप्रपात आपको याद हो जाएंगे। अगर कोई जलप्रपात आपको याद नहीं होता है तो प्लीज़ आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों हम भारत के इम्पोर्टेंट जलप्रपात के बारे में देखेंगे, टिक के माध्यम से देखेंगे, इमेज के माध्यम से दिखाऊंगा और इसको हम मैप में भी देखेंगे कि कौन से जलप्रपात कहाँ पे, किस राज्य में और किस नदी पर स्थित हैं। तो दोस्तों जलप्रपात से लगातार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आइए हम देखते हैं कि जलप्रपात क्या होता है, जिसे हम वाटरफॉल्स के नाम से जानते हैं। तो हम पहले इसकी डिफिनीसन देखेंगे। तो जलप्रपात जब नदियों का पानी किसी ऊंची जगह से किसी निचले स्थान पर गिरता है तो जलप्रपात का निर्माण होता है, जिसे हम झरने के भी नाम से जानते हैं। और यह आपको इमेज में दिख रहा है कि यह नदी का पानी किसी ऊंचाई से निचले हिस्से में गिर रहा है। तो इमेज के माध्यम से भी आप वाटरफॉल को नहीं भूल सकते हैं, याद रहेगा कि जलप्रपात क्या होता है। तो हम एक एक जलप्रपात के बारे में देखेंगे और इससे दो प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं कि किस नदी पे कौन सा जलप्रपात है और किस राज्य में स्थित है। तो प्लीज़ आइए हम स्टार्ट करते हैं, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, एक भी जलप्रपात नहीं भूल पाएंगे। तो पहला जलप्रपात है जोग गोरसप्पा। यह शरावती नदी पर और कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके लिए मैं आपको एक फ़नी सा ट्रिक बना रहा हूँ, एक छोटी सी स्टोरी है। देखिए आपको इमेज में एक तालाब दिख रहा है, इस तालाब में एक जोग है। जोग आपको भी दिख रही इमेज में, जोग क्या हो तो जोग, और यह व्यक्ति शराब पीकर इस तालाब में जाएगा तो इसको जोग पकड़ लेगी तो यह नाटक करेगा। तो स्टोरी स्पष्ट है कि जोग से हमारा जोग गोरसप्पा बनेगा, शराब से शरावती नदी, और यह दारू पीकर नाटक करेगा तो नाटक से हमारा कर्नाटक राज्य बनेगा। और यह याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग गोरसप्पा है और इस जलप्रपात को हम महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। तो यह स्टोरी आपके दिमाग में सेट हो गई होगी, एग्ज़ाम के टाइम आप नहीं भूल सकते इसको। तो इसको हम अब देखेंगे चित्र के माध्यम से कि जोग गोरसप्पा जलप्रपात कैसा दिखता है। तो आप इमेज में देख रहे हैं कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 225 मीटर है। तो हम अगले जलप्रपात के बारे में देखेंगे। अगला जलप्रपात है शिव समुद्रम। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी और कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो शिव समुद्रम से देखिए एक शब्द हम निकालते हैं सुंदरम, सुंदरम से सुंदर। और दोस्तों ध्यान दीजिए कि यह सुंदर लड़की आपको दिख रही है और यह बहुत वेरी स्मार्ट है। वेरी स्मार्ट से हमारा बना वेरी से कावेरी नदी, जो आप कभी भूल नहीं सकते हैं, इसलिए मैं आपको चित्र के माध्यम से दिखा रहा हूँ। तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है, याद रहेगा, नहीं भूलेंगे, फ़नी है। अगला हम जलप्रपात देखते हैं धुआंधार जलप्रपात, नर्मदा नदी और मध्य प्रदेश में स्थित है। देखिए धुआंधार से एक शब्द निकालते हैं धार। जब कोई पानी किसी ऊंचाई से धार के रूप में गिरता है, और नर्मदा से एक शब्द निकालते हैं नरम। याद रहेगा, दोनों फ़नी है। अगर धार के रूप में पानी अगर किसी ऊंचाई से गिरेगा तो उसके आसपास की मिट्टी नर्म हो जाएगी। तो आप इमेज से रिलेट कर रहे हैं कि नर्म से बना नर्मदा नदी और धार से बना धुआंधार जलप्रपात। तो याद रहेगा आपको एग्ज़ाम में, आपके एग्ज़ाम में धुआंधार अगर आ जाता है जलप्रपात तो धार से यह इमेज आपको याद रहेगा, तो क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। इसलिए मैं आपको इमेज के माध्यम से भी दिखा रहा हूं ताकि एक भी क्वेश्चंस गलत न हो एग्ज़ाम में। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में स्थित है। तो यह इमेज आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो हम अगले जलप्रपात को देखते हैं। अगला जलप्रपात है हुंडरू जलप्रपात। यह स्वर्ण रेखा नदी और झारखंड राज्य में स्थित है। इसके लिए भी एक बहुत सी फ़नी ट्रिक है, आप छोटी सी एक स्टोरी समझिए। देख रहे हैं हुंडरू, हुंडरू से एक शब्द निकालेंगे हुंड,
हुंड, हुंड से हमको एक शब्द मिलेगा झुंड, और यह कुछ लोगों का झुंड है। इस झुंड में एक सोना रखा हुआ है और यह छोटा सा बच्चा इस सोने को चुरा लेता है, और चुराने के बाद इसको झाड़ पड़ती है तो यह मायूस हो जाता है। तो बस इतनी छोटी सी स्टोरी थी। तो देखिए, झुंड से बना हुंडरू और सोना से बना स्वर्णरेखा नदी, और उसे चुराने के बाद झार पड़ी तो झार से बना झारखंड राज्य। तो झारखंड राज्य स्वर्णरेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात है। यह एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हमने बड़े की बात की है, ऊंचे की नहीं। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है, याद रखिएगा। तो ये इमेज के माध्यम से भी आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो आइए हम इसको देखते हैं इमेज में कि एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात है। यह बहुत ही शानदार दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। यह हुंडरू जलप्रपात का दृश्य है। तो हम अगले जलप्रपात को देखेंगे, गोकक जलप्रपात। यह गोकक नदी पर और कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इसके लिए ट्रिक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस नदी के पर ही जलप्रपात है। गोकक नदी पे गोकक जलप्रपात और कर्नाटक राज्य में स्थित है। आप इसके इमेज को देख रहे हैं नीचे कि गोकक जलप्रपात कैसा दिख रहा है। नेक्स्ट है पायकारा। यह नीलगिरी नदी पर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। देखिए दोस्तों, पायकारा से हम एक शब्द निकालते हैं पाई, नीलगिरी से एक शब्द निकालते हैं नील, और तमिलनाडु से एक शब्द हम निकालते हैं मिलना। तो मिलना, तो देखिए पाई नाम का एक लड़का था। एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। पाई नाम का लड़का कपड़े में नील मिला दिया। तो ये पाई, ये चित्र में आपको दिख रहा है, पाई नाम का एक लड़का है जो नील मिला दिया है कपड़ों में। तो ये स्टोरी से हम रिलेट करेंगे। पाई से बना पायकारा जलप्रपात, नील से बना नीलगिरी नदी, और मिला दिया, देखिए तमिलनाडु में एक शब्द हम निकाले थे मिलना, मिला दिया कपड़ों में। कुछ साइलेंट है जिसको हम कट किए हुए हैं। तो यह आपको याद रहेगा, फ़नी है, एग्जाम भी उसे याद रहेगा। अगला देखते हैं, पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पर और राजस्थान राज्य में स्थित है। तो इसको याद करने के लिए भी मैं एक ट्रिक बनाया हूँ। देखिए, पुनासा से एक शब्द हम निकालते हैं नासा, और चंबल से एक शब्द निकालते हैं बल, और राजस्थान से एक शब्द मिलता है स्थान। तो देखिए स्पष्ट है, कहानी स्पष्ट है, आप समझ रहे हैं। नासा एक स्पेस एजेंसी है और यहाँ से सैटेलाइट को हम लॉन्च करते हैं। तो देखिए नासा से सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे तो बल लगा के लॉन्च करेंगे सैटेलाइट जब ऊपर जाती है। बस हमको आपको रिलेट करना है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। बल लगाएंगे तो सैटेलाइट ऊपर जाएगी एक स्थान से दूसरे स्थान, तो स्थान चेंज करेगी। तो स्थान से बना राजस्थान, बल से बना चंबल नदी, नासा से बना पुनासा जलप्रपात। तो फनी है। तो आइए इसको हम मैप के माध्यम से देखते हैं। तो सभी जलप्रपात को हम भारत के मैप में देखेंगे। तो आइए हम राजस्थान के जलप्रपात से स्टार्ट करते हैं। आपको मैप में दिख रहा है पुनासा जलप्रपात राजस्थान। नीचे देखिए कर्नाटक के जलप्रपात जो गोरसप्पा, शिवसमुद्रम और गोकक, जो गोकक नदी पर स्थित है। नीचे आ जाइए मैप में, पायकारा नीलगिरी नदी पर मध्य प्रदेश में, झारखंड के जलप्रपात को देखते हैं। तो झारखंड का जो जलप्रपात है हुंडरू जलप्रपात, और ऊपर बीच में देखिए मैप में एमपी धुआंधार जलप्रपात। तो दोस्तों यह मैप के माध्यम से आप सभी जलप्रपात को देख लिए, और प्लीज़ यह वीडियो आपको समझ में आई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। आप इसी तरह की फ़नी और टिकी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप वीडियो के नीचे लाल बटन के सब्सक्राइब बटन को दबाइए, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलिए ताकि मेरी अपडेटेड और टिकी वीडियो सबसे पहले आपके पास जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।